हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मोहिनी तोमर हत्याकांड जो कि एक अधिवक्ता थी और उस अधिवक्ता की बेरहमी से पत्थरों से कूचकर चेहरा बिगाड़ दिया गया था। उनकी हत्या के बाद पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं ने आंदोलन किया, बहुत सारे मामले आए सामने। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि उसमें कौन सी एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर में कौन कौन सी सेक्शन लगे हुए हैं, कितनी सज़ा हो सकती है, उन जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके अंतर्गत उन अभियुक्तों को कितनी सज़ा होगी। तो पूरा डिटेल जानने के लिए आपको वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना होगा। और जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 3/9/2024 को फोटो और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था और अधिवक्ता जो थी, महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर की बेरहमी से हत्या हो जाती है। हुआ यूँ था कि एक दिन पहले वह गायब होती हैं कचहरी कैंपस के बाहर से। वह करीब 2-2:30 बजे के बाद गायब होती हैं और दूसरे दिन उनकी लाश मिलती है नहर में, जो कि चेहरे को बिगाड़ दिया गया था। एक बेरहम तरीके से उनकी मौत हुई थी। उसके बाद पूरे देश में हो हल्ला हुआ और उनको न्याय की मांग की गई। तो उनके पति की एप्लीकेशन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। वह मैं उसके डिस्कस करूंगा कि उसके अंतर्गत क्या क्या सज़ा का क्या प्रावधान किया गया है उसमें। तो सेक्शन 140 1, सेक्शन 103 3, सेक्शन 61 का 2 और आखिरी सेक्शन है 238 BNS। यही वो सेक्शन थे जिनके अंतर्गत अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है। इन धाराओं की क्या भूमिका है, इसमें क्या क्या सज़ा का प्रावधान किया गया है, सब कुछ जानेंगे, डिटेल में समझेंगे और एक एक धाराओं का अलग अलग तरीके से एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि उस जो मुलजिम हैं, जो अधिवक्ता के हत्यारे हैं, उनको फांसी होगी कि आजीवन सज़ा होगी। इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा और इस वीडियो को यकीन मानिए पूरा एनालिसिस होगा। इस वीडियो की पूरा एनालिसिस मैं करूँगा, कहीं से कुछ भी छूटेगा नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन 141 की, सेक्शन 141 क्या कहती है, चलिए देखिए सेक्शन 141 क्या कहता है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को, कोई मुलजिम कोई अपराधी अगर किसी का अपहरण करता है या व्यापहरण करता है, वो भी किस लिए, हत्या करने के लिए। अगर हत्या करने के उद्देश्य से किसी का अपहरण करता है या व्यापहरण करता है, तब सेक्शन 141 के तहत उसको दोषी ठहराया जाएगा और उसको सजा के तौर पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास दिया जाएगा। हत्या करने के लिए, किसी का अपहरण या व्यापहरण करने के लिए आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा होगी और साथ ही साथ इसमें जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है, यानी जुर्माना भी उसको भरना होगा। दोस्तों, यह जो सेक्शन है यह संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है और इनकी सुनवाई सेशन ट्रायल द्वारा होगी और यह समझौता योग्य अपराध नहीं है। 141 कहता है अपहरण या व्यापहरण, हत्या करने के लिए किसी का अपहरण करना तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष प्लस जुर्माना, और अजमानती अपराध है, संज्ञेय अपराध है, इसकी सुनवाई सेशन ट्रायल द्वारा होगी। यह धारा स्पष्ट हुई, यानी कि जो अधिवक्ता तोमर
मोहिनी तोमर की हत्या हुई है, इसके समझ लीजिए कि उसको तो आजीवन कारावास फिक्स हो गया। अब यहाँ तक तो बात आ गई, आजीवन कारावास उस व्यक्तियों को, मुलजिमों को फिक्स हो गया है। अब अगला सेक्शन आएगा, सेक्शन 103 का 3, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 103 का सब क्लॉज 3। सेक्शन 103 का सब क्लास 1 है। एफआईआर जो हुई थी 1 के अंतर्गत हुई थी, 3 में नहीं है। देखिए, हत्या के लिए दंड, किसी व्यक्ति की अगर हत्या की जाती है तो हत्या के लिए दंड का बात इसमें की गई है। हत्या दंड देने की बात की गई है और इसमें आजीवन कारावास, आजीवन कारावास तो फिक्स है भैया। अब आजीवन कारावास या मृत्यु दंड, आ गई लाइन मृत्यु दंड वाली। यदि अब यह देखा जाएगा ट्रायल के दौरान कि जो महिला मोहिनी अधिवक्ता तोमर जी हैं, इनकी जो हत्या हुई है किस तरह से हुई, जघन्य अपराध आया है, विरल से विरलतम अपराध की श्रेणी में आता है, अगर आएगा तो उनको, उन अभियुक्तों को मृत्यु दंड मिलेगा। नहीं तो आजीवन कारावास तो फिक्स है भाई, आजीवन कारावास फिक्स है। अगर मामला देखा जाएगा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, तब मृत्यु दंड का भी प्रावधान है 103(1) में, और साथ ही साथ जुर्माना भी है। और यह भी दोस्तों संज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है, सेशन ट्रायल। ठीक, चलिए सेक्शन अब बात करेंगे हम 61 का सब क्लॉज 2। यह बात करता है षड्यंत्र की, षड्यंत्र की बात करता है। अब डायरेक्ट तो 6 अभियुक्त जो थे, 6 अभियुक्त डायरेक्ट तो किडनैप करके मारे नहीं हैं, पहले प्लान बनाई होगी उन लोगों ने मिल के, फिर कोई बाइक चला रहा, कोई गाड़ी चला रहा होगा, कोई पकड़ के बुलाया होगा, मतलब एक साजिश के तहत उनको बुलाया गया है, प्रेम से बैठा करके कहे ले जाकर तब उनका मर्डर किया गया, हत्या की गई। तो एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत यह काम किया गया है, और इसलिए जो आपराधिक षड्यंत्र किया जाता है 61(2) के तहत दंडित देने का प्रावधान किया गया है। अब अगर इसकी बात करें तो इसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 10 साल या किसी प्रकार का सजा हो सकती है, यानी कि अब इसके साथ साथ चलेगा। इसकी सजा जो है, हत्या के लिए दंड आजीवन कारावास, मृत्युदंड 10 वर्ष, जो भी धाराएं रहेंगे उनके साथ साथ यह काम करता रहेगा। अगर हत्या हुई तो हत्या के साथ रहेगा, अपहरण हुआ है तो अपहरण के साथ हुआ है, छेड़खानी हुई, किसी भी तरह का अपराध हुआ है तो उसके साथ साथ यह बेचारा रहेगा। यह लोगों को इकट्ठा करने वाला एक बहुत ही बढ़िया धारा है। अब अगली सेक्शन की बात करेंगे, लास्ट सेक्शन इस एफआईआर की 238। भाई लोग सोचते हैं कि चलो किसी की हत्या करके लाश को छिपा देते हैं, गायब कर दे, भाई चेहरा कुछ दिया तो साक्ष्य मिटा रहा है ना, कि कोई चिन्हे ना, कोई पहचाने ना। तो अगर साक्ष्य मिटाने का आपने काम किया तो बीएनएस के तहत अपराध हो गया, वह 238 में है। और 238 के अपराध में अब यहां पर मामला है गड़बड़। अगर कोई व्यक्ति साक्ष्य छिपाने के लिए, विलोपन करने के लिए कार्य करता है, अगर इन लोगों को मृत्युदंड हुआ तब इनको 7 वर्ष तक की सजा होगी। मृत्युदंड के लिए 7 वर्ष का सजा। यदि आजीवन कारावास है, आजीवन है या 10 साल है, 10 साल की सजा हुई है, तब 3 साल तक की सजा से दंडित किया जाएगा। 3 साल के दंडित किया जाएगा। बताइए समझ में आया? नहीं समझ में आएगा दोबारा बता रहा हूँ। देखिए, जो अगर कोई किसी व्यक्ति की लाश को छुपाने का कार्य किया है,
अपराध से बचने के लिए साथ छुपा रहा है और उस केस में अगर उसको सजा होती है मृत्युदंड से, तब 7 साल तक की सजा हो सकती है। इस सेक्शन में यदि आजीवन कारावास होता है या 10 साल तक की सजा होती है, तब 3 साल से दंडित किया जाएगा। आई होप कि आपको चारों सेक्शन 141, 103, 3, 102, 238 क्लियर हो गए होंगे। सेक्शन 141 अपहरण व्यापहरण करके हत्या करेगा तब आजीवन कारावास। 103 हत्या के लिए दंड देने का बात करता है, जो कि आजीवन या मृत्युदंड हो सकता है। सेक्शन 102 षड्यंत्र कोई व्यक्ति करता है, उसके लिए दंड देने का प्रावधान है। सेक्शन 238 अगर कोई व्यक्ति मृत्यु कारित किया है और उसको सजा मृत्युदंड से हुआ है तो 7 साल, अगर आजीवन कारावास या 10 साल तक सजा हुई है तो कितना, 3 साल। चलिए समझ में आ गया ना पूरा मैटर। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।